हेलो दोस्तों, मैं शोभना श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कॉलेज में एडमिशन के दौरान कुछ स्टूडेंट्स को हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए जो एप्लीकेशन लिखनी होती है उसमें प्रॉब्लम आती है कि हम एप्लीकेशन किसको लिखें और कैसे लिखें। तो आपको बता दूं कि हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए जो एप्लीकेशन लिखनी होती है वो कॉलेज के प्रधानाचार्य को संबोधित होती है। तो लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी या प्रधानाचार्या जी, अपने कॉलेज का नाम अगली लाइन से। मेरे कॉलेज का नाम है सावित्रीबाई फुले राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कुम्हारहेड़ा सहारनपुर। तो मैं अपने कॉलेज का नाम लिख रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को जानना था कि हमारे कॉलेज की टाइमिंग्स क्या है। तो कॉलेज की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होती है। दोपहर में 1 बजे से 1:30 बजे तक आपका लंच ब्रेक होता है। हॉस्टलर्स जो होते हैं वो हॉस्टल में जाकर खाना खा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर मेस में 1 बजे खाना तैयार हो जाता है। तो 1 बजे से 1:30 बजे तक हॉस्टलर्स को मेस में जाकर खाने की छूट होती है। एप्लीकेशन में संबोधन लिखने के बाद हमें विषय लिखना होता है। जिस विषय पर भी हमको एप्लीकेशन लिखनी है तो वो विषय हम लिखेंगे। या हम हॉस्टल अलॉटमेंट के संबंध में एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो विषय हम लिखेंगे हॉस्टल अलॉटमेंट कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र। ये लिखने के बाद हम महोदय या महोदया से संबोधित करेंगे। उसके बाद हम अपनी बाकी की एप्लीकेशन लिखेंगे। तो जब हम कॉलेज हॉस्टल के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं तो हमको ये बताना होता है कि हम काफ़ी दूर के रहने वाले हैं, डेली कॉलेज नहीं आ सकते अगर हॉस्टल नहीं मिला तो हमको वही लिखना होता है। जितनी दूरी आपके घर से कॉलेज की है वो दूरी आपको लिखनी होती है और एप्लीकेशन लिख लेनी होती है। लिखना होगा कि महोदया मैं अपना नाम लिखें। मैं यहाँ अपना नाम लिखूँगी, मैं शोभना श्रीवास्तव। अपने पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ मैं अपने पिताजी का नाम लिख रही हूँ, श्री SK श्रीवास्तव। ज़िला अपने शहर का नाम लिखें। इसके बाद जो हमें लिखना है वो लिखना है कि मैंने इस वर्ष आपके सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया है और बताना है कि मैं आपके विद्यालय परिवार का हिस्सा बन चुकी हूँ। फिर आगे जो हमें लिखना है कि वो अपनी असमर्थता बतानी है कि किस वजह से मैं रोज़ाना कॉलेज आने में असमर्थ हूँ और क्यों मुझे अपने शिक्षण कार्य को भली भांति चलता रहे। इस वजह से हमें हॉस्टल की नितांत आवश्यकता है। एक बार फिर से शुरू से मैं पूरा एप्लीकेशन पढ़ रही हूँ। लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी, सावित्रीबाई फुले राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कुम्हारहेड़ा सहारनपुर उत्तर प्रदेश। फिर विषय लिखेंगे विषय हॉस्टल अलॉटमेंट कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र। फिर संबोधन महोदया मैं शोभना श्रीवास्तव पुत्री श्री SK श्रीवास्तव निवासी उत्तर प्रदेश कन्नौज से हूँ। ये पूरे विवरण जो मैंने अपना लिखा है यहाँ आप अपना विवरण लिखें। फिर आगे लिखेंगे मैंने इस वर्ष आपके सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया है। कन्नौज से सहारनपुर की दूरी लगभग 550 किलोमीटर है, अतः मैं प्रतिदिन घर से विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनमें हमें कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहनी होती है। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे अब हम अपने लेटर का अंतिम भाग लिखेंगे, क्योंकि लगभग हमारी सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली हैं लेटर में। तो आगे हम लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है कि मुझे हॉस्टल सुविधा प्रदान करने की कृपा करें। आपकी महान दया होगी।
फिर इसके बाद दाएं हाथ की ओर लिखें आपकी आज्ञाकारी शिष्या, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना पता और अपना मोबाइल नंबर। ये 4 चीज़ें आपको लिखनी है। फिर उसके बाद अपनी क्लास भी लिखें कि जिस क्लास में आपका एडमिशन हुआ है वो क्लास लिखें। कुछ लोग लेटरल एंट्री से सेकेंड ईयर में भी एडमिशन लेते हैं, तो इसलिए अपनी क्लास लिखना ज़रूरी है। फिर इसके आगे बाएं हाथ की ओर जो खाली स्थान छूटा हुआ है वहाँ पर आप दिनांक लिखें। उसके बाद आप एप्लीकेशन जमा कर दें। तो आई होप कि आपको इस एप्लीकेशन से काफ़ी गाइडेंस प्राप्त होगा। आगे आपको जिस भी विषय पर आपको वीडियो चाहिए हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।